केमिकल बॉन्डिंग में लिखिए सबसे पहले ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल every atom wants to have 8 electron in their outermost shell. Every atom wants to have 8 electron in their outermost shell. For this, they either gain lose or share electron. Every atom wants to have 8 electron in their outermost shell. For this, they either gain, lose or share electron. इसके लिए या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और आउटरमोस्ट शेल में क्या कर लेंगे, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे। जैसे इसको देखिए, यहाँ क्या था आपके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s। तो इसका आउटरमोस्ट क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल में देखो कितना हो गया 2p6, आगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्यों चाहते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से क्यों आ जाए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आने से स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि जो नोबल गैसेस हैं उनके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell gives stability. 8 electrons in outermost shell gives stability. 8 electron in outermost shell gives stability. ठीक है ना, आपको याद है कि नोबल गैसेस also have 8 electron in noble gases also have 8 electron in outermost shell. Noble gases also have 8 electron in outermost shell. ठीक है ना, noble gases also have 8 electron in outermost shell और वो स्टेबल होती हैं। तो देखो इसने लूज किया, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। देखो इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया इसका, 3s2 3p6 हो गया। तो देखो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आते क्या मिल गई, स्टेबिलिटी मिल गई। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्टेबिलिटी मिल गई। ये तो इसने गेन किया, ये इसने लूज किया। अब ये कैटायन एनायन बना लेगा और कैटायन एनायन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बन जाएंगे और आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है ना,
इसी तरह शेयर भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। शेयर देखो कैसे करेंगे। CCl4 बनता है, आपको पता है CCl4 बनता है। इसके पास क्या है, S2P5 है, 3S2 3P5। ये तो इसका खुद का है, यहाँ से शेयर कर लेगा, हो गए इसके पास 7 तो पहले ही थे, जिसने यहाँ से शेयर कर लिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा। कार्बन के पास 4 तो थे ही, और फिर एक एक चारों जगह से शेयर कर लिए, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का भी, इन चारों क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये शेयर करके अपना अपना क्या कर लेते हैं, ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, और इनसे क्या रहती है, इन सबको स्टेबिलिटी मिल जाती है। यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन देने से और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन देने से क्या बनता है कैटायन, इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बनता है एनायन। दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लिया जाए, इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो वहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाए तो वहाँ आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, आगे देखिए। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट होता है ना, कि आयनिक होता है? स्ट्रॉन्ग आयनिक होता है। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका ऑक्टेट रूल है, लेकिन इस ऑक्टेट रूल के कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। इस ऑक्टेट रूल की कई सारी लिमिटेशंस या कई सारे आपके एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, फर्स्ट है आपके देखिए, कंपाउंड्स in which central atom have incomplete octet। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबिलिटी होती है, ये बोलता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। ये एक्सेप्शन होंगे नहीं होंगे ऑक्टेट रूल होंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लो BeCl2, BF3 ले लो,
BF3 के बोरोन के जस्ट नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम, AlCl3 ले लो। अब देखो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये देखो बेरिलियम का क्या होता है? क्या होता है बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s, यही होता है? होता नहीं होता? क्या होगा इसी का? So 1s2 or 2s2. तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं ये 1s2 बना दिया। ये देखो, ये तो मैं आपके अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा, है ना? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही तो है। लेकिन ये कितने बॉन्ड बना रहा है? त्यागी देखो कितने बॉन्ड बना रहा है बेरिलियम? 2 बॉन्ड बना रहा है ना। बेरिलियम यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। देखो इधर, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। फिर क्या कर लेगा? Cl से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल किसके हैं? बेरिलियम के है ना। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। लेकिन ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा इसका मतलब। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग कर पाते हैं। फिर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लेंगे। क्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 2 हो गए। ये देख लीजिए,
तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, हुए नहीं हुए? आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने शेयर कर लिए किसके साथ? क्लोरीन के साथ, 4 हो गए। क्या की क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। सिमिलरली आप BF3 में देखोगे, BF3 में देखो, इसको देखिए, ठीक है, एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन, फिर इसने अपन फ्लोरीन से कर लोगे। बोरोन के पास क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है ना? तो S2P1 था, बोरोन का क्या था? S2P1, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, तो 3 अनपेड करना पड़ेगा। 3 अनपेड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा ये। तो ये तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये आपके एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बना लेंगे। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। क्लोरीन के पास भी क्या होता है? S2P5, उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या किया? आ गया समझ में? क्या की? सर एक बार और बता दीजिए। देखो बोरोन जो है, बोरोन के पास, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S2P1, ये रहा S2, ये रहा P1। कितने बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड कब बनेंगे? जब 3 अनपेड होंगे। फिलहाल तो एक ही अनपेड है, ये रहा। तो 3 अनपेड करने पड़ेंगे, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उठाल के ऊपर डाल देगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लिया, फिर शेयर कर लिया। ठीक है? ओके। ठीक है ना? आगे देखिए, यस सर। अब इसी तरह AlCl3 लोगे, वो भी यही है, क्योंकि बोरोन के जस्ट नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S2P1, तो एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S2P1। तो S2P1 में आपने देखा, फिलहाल तो क्या है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिलहाल क्या है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्साइट कर देगा। एक्साइट करने के बाद क्या हो जाएगा? अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, हो गए 3 अनपेड।
अब 3 बॉन्ड आराम से क्या कर लेगा, क्लोरीन के साथ बना लेगा। क्लोरीन के पास भी क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरीके से होगा। तो ये जो है आपके मॉलिक्यूल्स BeCl2, AlCl3, BF3, ये सारे क्या हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 4 हैं, ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। इसी तरह अगर आप ZnCl2 लोगे, देखना इसका क्या होगा। ZnCl2 देखिए कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, देखिए जरा बताना ZnCl2 में कितने हैं। सरीशा बताना ZnCl2 के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। सर 10। 10 कहाँ है बेटा, 4 ही तो है। अच्छा हाँ, मतलब वैसे हाँ 4। ZnCl2 देखो, ZnCl2 क्या होता है, 3D10 4s2 होता है, नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल में तो ये आपका आउटर मोस्ट शेल हो गया, मतलब 4s, 4s आउटर मोस्ट शेल है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 अनपेड करने पड़ेंगे। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्साइट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन उठा के उसने क्या कर लिया, यहाँ डाल दिया, 2 अनपेड हो गए, अब Cl आएगा, बॉन्ड बना लेगा, हो गया ना 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर एक मिनट दोबारा बताइए। ZnCl2 की बात आ रही है। ZnCl2 में जिंक सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10 4s2, यही हुआ। तो ये तो अंदर है, इसकी तो बात नहीं होती, आउटर मोस्ट शेल की बात होती है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो ये आपके 4s हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके हैं, फिलहाल 2 ही है, 4s2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये आगे 4p वाला है, ये खाली है अभी, ये 4p वाला है खाली है। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है, ZnCl2 बना रहा है। ZnCl2 बनाने का मतलब है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके से 2 बॉन्ड बना रहा है। और 2 बॉन्ड कब बनाएगा, जब इसके पास 2 अनपेड होंगे। फिलहाल तो एक भी अनपेड नहीं है इसके पास, 2 अनपेड करने पड़ेंगे इसको, तब जाके 2 बॉन्ड बना पाएगा। तो देखो अनपेड करना पड़ेगा, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के हमने यहाँ डाल दिया, हो गए 2 अनपेड। अब Cl आएगा, Cl के पास भी एक एक अनपेड है, Cl आएगा, उसके पास भी एक अनपेड है, तो ये दोनों मिलके शेयर कर लेंगे। ये देखो शेयर हो गया, इसके पास एक अनपेड था, Cl के पास एक अनपेड था, शेयर कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। इस तरीके से अगर कोई पूछे कि ZnCl2 में सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं हमेशा, तो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल होगा इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आगे देखिए, सर इनके ऑपोजिट स्पिन में कंबाइन होंगे। क्या बोल रहे हो,
हाँ, ये इसकी ये वाली स्पिन है तो इसकी फिर ये वाली स्पिन होगी। वो तो मैंने ये लगाने के लिए लगा रखा है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ZnCl2 भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन था कि वो कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल एटम है उनका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब आप जो है सेकंड एक्सेप्शन देखिए, कंपाउंड्स in which central atom has compounds in which central atom has more than octet of electrons. Compounds in which central atom has more than octet of electrons. तो देखिए आगे, सर मोर देन कितने? मोर देन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा होने चाहिए। जैसे आपके PCl5 हो गया एक तो, SF6 हो गया, और फॉस्फोरस के पास देखिए आप कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फॉस्फोरस क्या होता है, H2P3 होता है ना, ये इसका D खाली है। फॉस्फोरस क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो 3D तो है उसके पास। ठीक है, तो इसको एक्साइट कर लेना। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पांच बॉन्ड बना रहे हैं तो इसलिए 5 एनपेड कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 5 एनपेड कर लेगा, फिर कौन बना लेगा, फ्लोरीन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ बनाएगा। बना लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन।
हो गया क्लियर? सिमिलरली SF6 में देखोगे सल्फर का क्या होता है? सल्फर का होता है H2P4। ठीक है ना, H2P4। कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो चेन पेड़ करने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्साइड करा लो आप। तो देखो एक्साइड कैसे करोगे? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड हो जाएगा। ये देखो एक्साइड हो गया, ये वाला भी एक्साइड हो गया। कितने अनपेड हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, और 6 ही फ्लोरीन आएंगे, इनके साथ बॉन्ड बना लो। अल्टीमेटली सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए।